बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आज महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, अंग्रेज़ों के आराध्य ईसा मसीह का भी जन्मदिन है और उनका बलिदान दिवस भी है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, महाराजा बिजली पासी को हम सत सत नमन करते हैं। और क्रिसमस डे है, जिसे ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है। इसकी क्रिसमस डे की समस्त देशवासियों को हम अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव हमारे समाज को तो ज्ञात ही नहीं था कि हम लोग कभी राजा हुआ करते थे। मैंने कई बार कहा है, और ये मेरी बात लोगों के गले से नीचे उतरती नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि हम लोग स्कूल जब जाते थे तो अगर पानी पिलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई चपरासी नियुक्त नहीं होता था तो मास्टर लोग अपनी तनख्वाह से 2-2 रुपये 4-4 रुपये काट के 15 रुपये महीने में, 10 रुपये महीने में, 30 रुपये महीने में गांव की किसी बुजुर्ग महिला को जो ऊंची जात की हुआ करती थी या जिनकी लुटिया चलती थी, यूँ कह सकते हो, तेली है, तमोली है, नाई है, गोसाई है, उनको किसी को रख लेते थे जिसका काम अनुसूचित जात के बच्चों को लोटे से दूर से पानी पिलाना होता था। और अगर कहीं भूल से भी अनुसूचित जात के किसी बच्चे का हाथ लोटा में लग जाए तो लोटे को आग से 7 बार फूंकना पड़ता था और या फिर मुर्गा बना के उस बच्चे के ऊपर ईंटा लादा जाता था। ये व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में अनुसूचित जातियों के सारे लोग शामिल थे। तो हम पासी समाज के लोग भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। हम लोग भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत ये जुल्म और यातना झेले हैं स्कूलों के अंदर। अब ये होता क्यों था, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। 12वीं शताब्दी में चूँकि ये दिमाग में बना दिया गया था कि हर जाति किसी जाति से ऊंची है, हर जाति अपने से कोई नीची जाति को ढूंढ लेता था कि ये हमसे नीचे हैं और बाकी वाले हमसे ऊंचे हैं। ये एक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में, अब माफ़ कीजिएगा, ईमानदारी से बताइए कि आज से 70-80 साल पहले जिनका लोटा छूना मना हो और वो आपका लोटा छू लेते रहे हों तो आपको कैसा लगता रहा होगा। मान लीजिए, सपोज करिए कि दो बेसिक समाज में 2 बिरादरियां हैं, लगभग समकक्ष हैं, चमार और पासी। लेकिन पासी के बराबर चमार भी अगर चारपाई पे बैठ जाए तो पासी की जल जाती थी। और अगर कहीं लोटा छू ले तो फिर उस लोटे में पानी नहीं पिया जा सकता था। और वही हाल चमारों का था कि चमार बिरादरी में अगर भंगी कोई आ जाए, टट्टी वट्टी उठाने वाला इस बिरादरी का, तो वो अगर उनका लोटा छू ले, डोम जिसको बोलते हैं, तो वो उसके साथ भी बैठना उठना खाना ऐसा लगता था कि कोई बड़ा भारी अपराध हो गया है। तो ये एक परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हम लोगों को दूसरे वर्णों की सेवा सेवकाई के लिए ही पैदा किया गया है। जब लखनऊ के नगर प्रमुख डॉक्टर दाऊजी गुप्ता साहब लंदन गए हुए थे और लंदन में खाली समय था, उनके पास तो लाइब्रेरी में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि लाइए कुछ पढ़ा जाए, खाली समय काटना है। तो उन्होंने कहा कि लखनऊ का गजेटियर दे दीजिए। तो वहाँ जो लंदन की लाइब्रेरी में लखनऊ का गजेटियर था, गजेटियर में पढ़ने लगे तो उनको मिला कि लखनऊ से 11 किलोमीटर दक्षिण में महाराजा बिजली पासी का साम्राज्य हुआ करता था बिजनौर क्षेत्र में, और उनके 18 किले थे। तो ये पासी शब्द सुना तो चूंकि गुप्ता तेली बिरादरी के हैं, उनको भी लगा कि पासी राजा हुआ करते थे। तो फटाक से उन्होंने वो पेज नंबर
उस समय मोबाइल नहीं था कि फोटो स्टेट खींच सकते। मोबाइल नंबर लिया, एक तैल चित्र बनाने वाले को बुलाया और ये चित्र जो है वो तैल चित्र होता था, कार्बन कापी जिससे कार्बन से बनाया जाता, तो वो चित्र भी वहाँ मौजूद था। तो तैल चित्र बनवा के डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जब लखनऊ आए तो आसपास के लोगों से बात करना मुनासिब समझा, जो इतिहास नहीं मालूम है, अपने कम ही लोग हो समझ लो इसको। तो उन्होंने सोचा कि आओ चले देखें कि क्या कहीं किला है। तो आए बंगला बाजार, और बंगला बाजार में उस समय प्रधान थे बाराती लाल रावत। बाराती लाल रावत से पूछा कि भाई बताइए कोई आपके यहाँ बिजली पासी राजा हुआ करते थे? कहने साहब हमको तो नहीं मालूम। तो कहने लगे नहीं नहीं किला, कोई किला है? तो कहने हाँ टीला टाइप तो है। तो बाराती लाल जी और डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ये सारे लोग गए तो देखा कि वहाँ बाकायदे बुर्ज है, किले के बुर्ज जो अभी आप देख रहे हो। डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ने देखा, महसूस किया, फिर कहा कि बताओ यहाँ कोई ज़मीन। अब वो बंगला बाजार भद्रुक ही गांव सभा में पूरा उस समय इलाका लगता था, गांव सभाएं बन रही। तो बाराती लाल ने संपर्क किया तो देखा कि ये ज़मीन ग्राम समाज के खाते में है और इसमें कुछ लोगों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। तो कुछ ज़मीन बची थी, तो 6 अप्रैल 1973 को डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ने वहाँ पर एक छोटे से आदम कद की महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा स्थापित किया। जब एलडीए आया, तो जब एलडीए जैसे आपके गांव में आता है, तो आवास विकास जब आया तो सारी ज़मीन को उसको एक्वायर करना था। फिर पासी समाज के लोगों ने तमाम महापुरुषों के नाम जरूरी हो जाता लेना। बहुत सारे लोग थे, शिव बालक पासी जी मंत्री थे उस समय, लक्ष्मी प्रसाद रावत जी थे, छेदालाल साथी थे, मुन्नीलाल रावत जी थे, और पासी जागृत मंडल के तमाम सारे लोगों ने मिलके प्रयास किया, लंबी लड़ाई लड़ी, तब ये जाके किला बचा है। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अब हमारे लोगों का जो मान सम्मान शुरू हुआ है, मान सम्मान इसीलिए शुरू हुआ है कि जो लोग पासी समाज के लोगों को ये समझते थे कि ये हमारी सेवकाई के लिए पैदा हुए हैं, ये हमारी हलवाई के लिए पैदा हुए हैं, ये हमारी चौकीदारी के लिए पैदा हुए हैं और ये बर्तन नहीं छू सकते, ये हम इनके हाथ का छुआ खाना नहीं खा सकते। जब उन लोगों को ये भी पता चला कि नहीं ये तो उस जाति के लोग हैं जिस जाति का 12वीं शताब्दी में शासन था, तो लोगों के मन में जैसे जैसे समाज जागरूक हो रहा है वैसे वैसे हर जाति के लोगों के मन में एक सम्मान की भावना जागृत हो रही। इसी तरीके से जैसे संत रविदास का चरित्र, अरे कौन बिरादरी? चमार। तो रविदास की जयंती सिर्फ चमार बिरादरी के लोग मनाते थे, रविदास की जयंती चमार बिरादरी के लोग मनाते थे, लेकिन और ज़्यादातर लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब लोगों को धीरे धीरे पढ़ने का अधिकार मिला और जब ये पता चला कि संत रविदास से तो काशी के पंडित शास्त्रार्थ में हार गए थे और शर्त के अनुसार काशी नरेश ने कहा था कि जो शर्त में हारेगा जीतने वाले को कंधे पे बिठाल के पूरी काशी नगरी में घुमाएगा। तो ब्राह्मणों को मजबूरन संत रविदास को अपने कंधे पे बिठालकर जय जयकार करते हुए काशी नगरी में घुमाया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब विद्वता को लोगों ने देखा, बुद्धिमानी जो उनकी काबिलियत को देखा, तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी सम्मान होने लगा है, उदा देवी का भी सम्मान होने लगा है, संत रविदास का भी सम्मान होने लगा है, महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी, उदा देवी का सम्मान होने लगा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश के समाज के लिए जिन लोगों ने काम किया है, वो किसी भी जाति समाज के लोग हों, उनका इतिहास शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अगर पढ़ाया जाए तो जिन लोगों के अंदर ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत की भावना है, भेदभाव की भावना है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझने की भावना है, इस भावना से मुक्ति मिल सकती है और ये मुक्ति ही हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। क्योंकि एक इतिहास के पन्ने में एक लाइन बता के फिर अपनी बात ख़त्म करेंगे। दोस्तों, यहाँ जब सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था तो पौरुष सिंधु नदी के उस पार सिकंदर की सेना थी और इस पार पौरुष जो भारत के राजा थे उनकी सेना थी। सिकंदर ने देखा कि रात के समय अलग अलग आग क्यों जल रही है। उसने अपने सेनापति से पूछा कि ये क्या हो रहा है। कहने ये भारत की सेना है, यहाँ अलग अलग खाना बन रहा है, चमारों का अलग बन रहा है, पासियों का अलग बन रहा है, क्षत्रियों का अलग बन रहा है। तो उसने कहा कि फिर इनको तो हम कल ही जीत लेंगे और जिस समय ये अपनी हांडी चढ़ाएंगे उसी समय हमला किया जाएगा। तो अब कोई अपनी हांडी छोड़ के भागने वाला नहीं था, लड़ने के लिए जाने वाला नहीं था। जैसे सबके चूल्हे जले, आज पौरुष सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, सेना तहस नहस हो गई।
सेनापति बंदी बना लिए गए और राजा पौरुष को भी बंदी बना लिया उसने। और वो समय शायद मैं भूल रहा हूँ, ये समय था कि कितने समय से युद्ध विराम किया जाएगा, और युद्ध विराम का समय नहीं हुआ था, लेकिन सबको खाना बनाने की जल्दी थी, सब अपने अपने से। तो ये इस तरीके से देश गुलाम हुआ। अगर देश को गुलामी से बचाना है तो महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, सबका मान सम्मान करते हुए शहीद आजम भगत सिंह के इतिहास को भी पढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी देश प्रगति के रास्ते पर चल सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर महाराजा बिजली पासी जन्मोत्सव की, क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई, कोटि कोटि बधाई। और आज ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनको भी एक बार फिर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय समाज।